मोल्टन स्टेट के अंदर, है ना। और इस तरह से जो जो भी उनके नज़दीक आए, जो भी उनके टच में आए, वो सब जल गए, है ना, और वो धरती के नीचे दब गए। और इस तरह से उनके ऊपर फिर से सोइल डिपॉजिट हो गई और वो दबाने लगी उनको। इस तरह से टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर बच्चों, कोयल के अंदर, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि कोयल कैसे बना था। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बन गया कोयला बन गया, ऐसा नहीं बन होता। इसको कम से कम बहुत समय लगते हैं बनने में, ठीक है ना। इसके लिए आपको कंडीशन होनी चाहिए कि भाई हाई प्रेशर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और अर्थ के अंदर होनी चाहिए, अब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो भाई अब एक बात देखिए कि जब कोयला बना बहुत ही स्लो प्रोसेस से, है ना, किससे, डेड प्लांट से, तो इसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई, कार्बोनाइजेशन। तो व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, द स्लो प्रोसेस बाय विच द डेड प्लांट्स बरीड डीप अंडर द अर्थ हैव बिकम कोयल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। भाई किसी तरह प्लांट का जलने पर अर्थ के अंदर दब जाने से उसका कोयला बन जाना धीरे धीरे क्या कहलाया जाता है, कार्बोनाइजेशन। और भाई जब इस कार्बन को हम बर्न करते हैं, है ना, बर्न करते हैं, तो हमें आप सभी जानते हैं क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। वेरी गुड, एनर्जी। एनर्जी के साथ प्लस में एक हार्मफुल गैस भी निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा जब हम किसी कार्बन को जलाते हैं, उसको बर्न करते हैं, कंबेक्शन करते हैं, तो उसमें हम ऑक्सीजन को दिखाते हैं। तो देखिए आपकी बुक्स में लिखा होगा कार्बन प्लस में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब है यहाँ पे उसको बर्न किया जा रहा है, फिर एरो देना है, और वहाँ क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट। और इस हीट से हम वाटर को बॉईल करेंगे और फिर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। अब अच्छा, अब ये बताओ कि कोयल का यूज़ क्या क्या है, हम कोयले को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ करते हैं, है ना। और फिर कोयले को हम घरों के अंदर भी यूज़ करते हैं। कई जगह ऐसी हैं जिसमें घर के अंदर भी भट्टी, या हम बोल सकते हो कि आग जलाने के लिए भी हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं। और बेटा इसका फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे, कोयले से गैस बनाई जाती है जिसका नाम है कोयल गैस। और आगे पढ़ें तो और कोयल का क्या यूज़ है। इसका काम पहले यूज़ होता था गाड़ी चलाने में। आपने शायद अपने दादाजी से या दादी जी से, पिताजी से सुना होगा, पहले कोयले से गाड़ियाँ चलती थी। फिर उससे बेटा पोल्यूशन ज़्यादा होता था, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती थी, तो उस पर फिर बैन लग गया, अब वो यूज़ नहीं होती, ठीक है ना। कुछ केमिकल्स बनाने में, है ना, कुछ ऑर्गेनिक्स केमिकल्स बनाने में भी हम किसका यूज़ करते हैं, कोयल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब हम पेज नंबर 83 पे चलने वाले हैं, जो कि हमारा कौन सा पेज रहेगा, सॉरी पेज नंबर 83, जो कि हमारा नेक्स्ट पेज है, प्रोडक्शन ऑफ कोयल। देखिए देखिए कहाँ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स ऑफ कोयल, है ना, प्रोडक्ट्स ऑफ कोयल, कि कोयल से क्या क्या बन सकता है। तो रिमेंबर वी कैन ऑब्टेन थ्री थिंग्स, है ना। पहली, कोयल गैस, कोयले से कौन सी गैस निकलती है या बनाई जा सकती है, कोयल गैस। दूसरा कोल तार, एंड थर्ड इज कोक, है ना, कोका कोला नहीं, कोक बनाई जा सकती है। तो हम कार्बन से जो प्रोडक्ट कर सकते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है वो कोयल है, कोयल गैस है, कोयल तार है, और क्या रहेगी, कोक रहेगी। जब हम कोयल को, है ना, गर्म करेंगे, है ना, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब कि हवा नहीं देनी, उसको गर्म करना है, तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो वो प्रोडक्ट्स अभी मैंने बताया, कोयल गैस है, कोयल तार है, कोक है, ये हमारे देखने को मिलेगा। अब जब हम, अब तो आप बोलोगे सर इसको भी कुछ बोलते हैं, जी बिल्कुल। कोयल को जब कोयल को गर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करें, तो इन द अब्सेंस ऑफ एयर, तो वो डि- कहलाता है आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो देखिए वो कहाँ लिखा हुआ है, द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोयल इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, आज बस यही करेंगे, कोयल गैस के बारे में और पढ़ लेते हैं कि कोयल गैस क्या होती है। तो कोयल गैस सीधी बात है, एक गैसियस फ्यूल है, फ्यूल मतलब ईंधन, जो कि पाया जाती है किससे, जब हम कोयले को बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर। और ये तब बनती है जब हम कोयल से कोक बनाते हैं। बेटा जब हम कोयल से कोक बनाते हैं,
और कोक मैंने बताया था प्रोडक्ट है कोयल का। जब हम कोयल से कोक बनाते हैं और उसको गर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें मिलती है कोयल गैस। और इस कोयल गैस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये किससे मिलके बनी होती है, तो इसमें मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है और थोड़ी सी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, माने कि CO होता है। अभी आप इनको याद रखिए, आने वाली क्लासेस में हम मीथेन, हाइड्रोजन इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन कोयल गैस कैन बर्न टू प्रोड्यूस हीट, ड्यू टू विच कोयल गैस इज एन एक्सेलेंट फ्यूल। बच्चों, कोयल गैस एक बहुत ही अच्छा ईंधन है, और इसकी अच्छा ईंधन होने का मतलब ये है कि जलने पर हमें बहुत सारी हीट देता है। इसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं। कोयल गैस इज यूज एज फ्यूल इंडस्ट्रीज। अब इसका यूजेस कहाँ है, इंडस्ट्रीज में है ना। कोयल गैस बर्न्स, इट आल्सो प्रोड्यूस ए गुड अमाउंट ऑफ लाइट। जलने पर हमें अच्छी मात्रा में प्रकाश भी देती है ये। सो इन द पास्ट, पहले के दिनों में हम कोयल गैस का यूज़ करते थे, ठीक है ना, गलियों के अंदर। और ये सबसे पहले यूज़ की गई थी लंदन के अंदर इन लाइटनिंग के लिए, गलियों की लाइटनिंग के लिए। और इन द ईयर ऑफ 1810 it was used for street lighting in New York around 1820. This day, however, coal gas is used as source of heat rather than light. अब तो भाई इसका यूज़ नहीं करते, पहले यूज़ करते थे, अब तो इसका बस यूज़ करते हैं हीट के लिए, लाइट के लिए यूज़ नहीं करते। तो जो ये बातें मैंने बताई हैं, ये आप एक बार इनको अपनी पेजेस के अंदर पढ़िए, और यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा से इसको सुनिए, ठीक है। थैंक यू।